तो चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था समास में 3 समास हमने देखा था, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आज हम देखते हैं अगला टॉपिक द्विगु समास। तो द्विगु समास हमने हिंदी में पढ़ा है, सेम वही परिभाषा है छत्तीसगढ़ी में भी द्विगु समास की, और वही जानना है कि सामने में यदि क्या हो, कोई संख्यावाचक शब्द हो, है ना, तो वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, तो देखते हैं 2-4 उदाहरण, बाकी उदाहरण मैं आप लोगों को भेजूंगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ी में ज़रूरी नहीं कि हर उदाहरण को आप ध्यान रख सको, मतलब समझ जाओ कि ये इस वाले समास का है। कुछ उदाहरणों को आपको ध्यान में अलग से रखना होगा कि हाँ, ये इस समास का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और दूसरी बात, कई उदाहरण ऐसे लगेंगे कि ये इस समास का नहीं होना चाहिए, इस समास का होना चाहिए, तो लग सकता है ज़रूर, लेकिन मैं उसको जिस समास में भेजूंगा आपको उसी समास में उसको ध्यान में रखना होगा। इसका कारण ये है कि पुस्तक में उसको वैसा ही दिया हुआ है। कहीं आपको लग सकता है कि यह बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए, कर्मधारय होना चाहिए, कहीं लग सकता है कि यह कर्मधारय नहीं बहुव्रीहि होना चाहिए, कहीं द्विगु नहीं होना चाहिए, बहुव्रीहि होना चाहिए, ऐसा लगेगा, है ना। तो ये सब सोचना नहीं है, क्योंकि पुस्तक में ऐसा दिया हुआ है, और जब हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो हमसे अपेक्षा की जाएगी कि पुस्तक में जो उसका उत्तर लिखा हुआ है वही हमारा भी क्या हो, उत्तर हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है द्विगु समास में, थोड़े से उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को मैं आप लोगों को भेजूंगा, 1-2 हम क्या करते हैं देखते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। तो देखते हैं, जैसे 3 पनिया, 3 पनिया, है ना। 3 प्रारंभ में क्या है, संख्यावाचक है। पनिया, पान मतलब पत्ता, तो 3 पत्ता वाले, 3 पत्ता वाले, इसका विग्रह क्या होगा, 3 पत्ता वाले, लेकिन 3 पान वाले कर लो, है ना, ज़्यादा अच्छा है। क्या होगा, 3 पान वाले, लेकिन आपसे विग्रह नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक, तिरफला, कभी कभी छत्तीसगढ़ी में, कभी कभी नहीं, अधिकांशतः छत्तीसगढ़ी में 3 का क्या हो जाता है, जो संस्कृत का क्या है, त्रि है, उसका क्या हो जाता है छत्तीसगढ़ी में तिर, है ना। तो तिरफला, तो 3 फल के समूह, इसका विग्रह हो गया। ठीक, और देखते हैं पंचामृत, पंचामृत को क्या बोल रहे हैं, पंचामृत, तो 5 अमृत के समूह, है ना। तो इस तरह से द्विगु समास के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, और भी जो उदाहरण मैं आप लोगों को भेजूंगा। अब आ जाते हैं इसके बाद किसमें, द्वंद्व समास में। यदि द्विगु समास में कैसा होगा ये समझ में ना आ रहा होगा तो आप हिंदी वाले में जाइए, हिंदी में मैंने आपको जो पढ़ाया है द्विगु समास, वहाँ द्विगु समास की परिभाषा देखिए। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, इतनी समझ सब में रहती है। अगला देखते हैं क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो हमने क्या देखा था द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में हमने क्या देखा था कि द्वंद्व समास के जब किसी समासिक पद का हम विग्रह करते हैं तो उसके मध्य और नहीं तो या, ये 2 प्राप्त होते हैं। और के लिए छत्तीसगढ़ी में औ का प्रयोग करते हैं, और या के लिए छत्तीसगढ़ी में नईते या तो या का ही प्रयोग कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो जहां औ नईते प्राप्त हो वहां क्या होगा, द्वंद्व समास। जैसे देख लेते हैं, इसमें अनेक अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, उकील, बलिट्टर, है ना। उकील मतलब वकील, बलिट्टर मतलब बैरिस्टर, तो वकील और बैरिस्टर, और छत्तीसगढ़ी में लिखें तो उकील औ बलिट्टर, इस तरह से विग्रह होगा। इसका विग्रह में आपको ध्यान देना ही नहीं है, है ना, ये केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, विग्रह को पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक, जैसे बरा सुहारी,
बरा मतलब बड़ा, जो उड़द दाल का बनता है, और सोहारी मतलब पूरी, है ना। तो बरा औ सोहारी, ठीक है। या वाला एक देखते हैं, तो ठंडा गरम, ठंडा या गरम। या के जगह में आप किसका प्रयोग कर सकते हो, नैते का भी प्रयोग कर सकते हो, ठंडा नीते गरम, है ना। इस तरह से 3 शब्द जुड़े हों ऐसा वाला भी आता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, तीन वाला मैं भेजूंगा आपको, है ना, ध्यान में नहीं आ रहा है तुरंत मुझे। 3 वाला भी होता है, तो उसको मैं भेजूंगा आप लोगों को, ठीक। तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। कभी कभी इस टाइप का भी द्वंद्व समास में आता है, जैसे फूल उल, हम लोग कहते हैं ना, कचरा वचरा, फूल उल, गाय हुई, है ना। तो वो वाला भी किस में आता है, द्वंद्व समास में। तो क्या हो जाएगा, फूल औ उल आदि, आदि जुड़ जाएगा, ठीक। तो द्वंद्व समास के ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं नरेंद्र देव वर्मा की पुस्तक छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास में। तो मैं वहाँ से इसका नोट्स आप लोगों को भेजूंगा, है ना। बगल में हिंदी भी लिख के भेजूंगा कि हिंदी में अर्थ क्या है, तो आप समझ जाइएगा और ध्यान में रखना है। बस द्वंद्व समास में इतना ही है, कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं किसमें, बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास में भी छत्तीसगढ़ी में कुछ नहीं रखा है, बहुत सारे उदाहरण विनय कुमार पाठक वाली पुस्तक में बहुव्रीहि समास में बहुत सारे उदाहरण वही हैं जो हिंदी के उदाहरण हैं, जैसे लंबोदर, जैसे चतुर्भुज, है ना, जैसे वही सब उदाहरण हैं, चतुर्मुख, चतुरानन, वही सब उदाहरण हैं। इसमें भी कुछ अलग उदाहरण है छत्तीसगढ़ी शब्द के अलग से, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो उसको आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्या देख रहे हैं, बहुव्रीहि समास। तो वही उदाहरण मिलेंगे आपको। कौन कौन सा उदाहरण, तो वही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, हमने पढ़ा भी है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। चतुर्भुज, वही सब हिंदी के सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, है ना। मतलब जितने उदाहरण दिए हैं उसमें से अधिकांश हिंदी के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी के हैं। जैसे 1-2 उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे चरगोड़िया, नहीं, दुगोड़िया, दू गोड़ है जेखर, मतलब मनुष्य, मनुष्य का 2 पैर होता है। बिखधर, बिख मतलब विष, और धर मतलब धारण करने वाला, तो बिखधर, विष धारण कौन करता है, सर्प, है ना। तो इस तरह से कुछ और उदाहरण हैं, और भी कुछ कुछ उदाहरण हैं, जैसे बरिख बियान, बरिख बियान मतलब वह गाय जो 1 वर्ष में प्रसव करती हो। बरिख मतलब वर्ष, और बियाना मतलब प्रसव करना, है ना, बच्चे को जन्म देना। तो जो 1 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष के अंतराल में क्या करे, बच्चे को जन्म दे, उसको क्या कहते हैं, बरिख बियान, ठीक। तो इस तरह से कुछ अन्य शब्द है, जैसे मरी कटान, मरी कटान, तो वह स्थान जहाँ पशुओं को बलि के पशुओं को काटा जाता है ना। पानी बुड़ान, तो वह जमीन जो पानी में डूब जाती है बरसात के दिनों में, है ना। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो किस में आते हैं, बहुव्रीहि समास में। इनका लिस्ट में आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। अब देखते हैं एक अलग तरह का पैटर्न, जिसका जो हमने हिंदी में भी पढ़ा था वही पैटर्न छत्तीसगढ़ी में भी है। तो उसको पूछता है, उसको पूछा है 2012 में, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जिसको हम क्या कहते हैं, व्यतिहार बहुव्रीहि।
आपको अलग से प्रकार नहीं बताना है कि व्यतिहार बहुव्रीहि है, आप केवल क्या लिख सकते हैं, बहुव्रीहि। केवल समझने के लिए मैं उसको अलग कर रहा हूं, है ना। तो इसमें कैसा आता है, एक में का आता है, एक में आ आता है। जैसे देखते हैं मारिक मारा, तो लास्ट में ऐसी क रहेगा और इधर आ रहेगा, तो समझ जाना वो क्या है, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जैसे पीटिक पीटा, और एक आया है किसमें 2012 में, चूमिक चूमा, है ना, ये आया हुआ है। कहाँ दिया है, नरेंद्र देव वर्मा की पुस्तक में, देखिक देखा। तो एक अलग प्रकार है किसका, बहुव्रीहि समास का। तो इस तरह से हमारा समास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ी में समास में विशेष कुछ नहीं है, बस आपको उदाहरणों को ध्यान में रखना है कि बाकी जो समझ में आता है तो समझ में आ ही जाएगा कि हाँ ये वाला समास है। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये इस समास का उदाहरण है। कई लोगों को क्या है, छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आता, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग नहीं करते, हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए समस्या ये होती है कि उनको शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है, तो क्या करें, है ना। तो उनको ध्यान में रखना है आपको, उसका हिंदी अर्थ क्या है और किस समास का उदाहरण है, उतना ध्यान में रखना है तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समास समाप्त हो जाता है। अगले क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी में संधि, बहुत छोटा सा टॉपिक है संधि भी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं।